कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी के डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रतापपुर में मेरी बहन सीमा के साथ जो हो रहा था, उससे हम सब बेखबर थे। काश हम में से किसी को भी इसकी जरा सी भी भनक लगती, तो शायद जो होने जा रहा था उसे हम रोक पाते। हाँ, तो ये है तुम्हारे करवा चौथ का तोहफा, तुम्हारी रिपोर्ट। आप तुम खुश नहीं हुई? देखिए, हम बहुत दिन से पापड़ बेल रहे थे हम इसके लिए, ये जानने के लिए कि तुम्हारे पेट में इस बार क्या पल रहा है। सबको आवाज दो, बुलाओ। कहाँ है माँ? ज्योति किधर है? सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? माँ, ज्योति, अरे सीमा की रिपोर्ट आ गई है भाई, आइए आइए। माँ, ज्योति भाभी। सीमा की खुशियों पर नजर लगने वाली थी। उसके पति रवि और सास किसी भी हाल में लड़का चाहते थे। उन्हें तो इतना भी नहीं पता था कि ये एक औरत के ऊपर नहीं है कि उसे लड़का हो या लड़की। पता नहीं वो आगे क्या करने वाले थे। मुंबई में मैं इन सब बातों से बेखबर थी, अपने ही धुन में। एक हफ्ते बाद प्रतापपुर आने की तैयारी में लगी थी। तभी मेरे सीनियर डॉक्टर सक्सेना ने मुझे बुलाया। अरे डॉक्टर स्नेहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आओ बैठो। कोई बात है सर? तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं, बताओ, अच्छी वाली सुनाऊं या बुरी वाली? क्या हुआ सर? देखो स्नेहा, तुमने अगले हफ्ते छुट्टी ली थी 15 दिनों के लिए, राइट? राइट सर। वो छुट्टी कैंसिल हो गई। पर सर, डॉक्टर गुप्ता के यहाँ इमरजेंसी है। उनकी बहन ने खुद शादी तय कर ली है। सारी जिम्मेदारी डॉक्टर गुप्ता पर है। समझ गई। मेरी जगह वो काम करने वाले थे, अब वो नहीं तो मेरी छुट्टी नहीं। घर में सब आस लगा कर बैठे हैं, क्या जवाब दूंगी? आपका भी तो परिवार है, आप ही सोचिए ना कैसा लगेगा सबको। और अच्छी खबर के बारे में तुमने पूछा ही नहीं। क्या? हमें अगले 3 घंटे में दिल्ली के लिए निकलना है। एक अर्जेंट सर्जरी का केस है, 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना है। तुम जल्दी से बैग पैक कर लो, क्योंकि वहां से तुम प्रतापपुर जा रही हो 1 हफ्ते पहले। मतलब तुम्हारी छुट्टी कैंसिल नहीं, 1 हफ्ते पहले की हो गई है। प्रतापपुर? एक तरफ मेरी बहन सीमा को परेशान किया जा रहा था, और दूसरी तरफ मेरे अपने घर में मेरी भाभी रत्ना को कितना कुछ सहना पड़ रहा था। उनकी हालत गिरती ही जा रही थी। डॉक्टर पूनम को बुलाया गया। डॉक्टर पूनम मानवता अस्पताल की बड़ी डॉक्टर थी, लेकिन बिल्कुल हमारे घर वालों की जैसे थी। उनसे पुराना रिश्ता था। ये सब क्या है रत्ना? वो पूनम दीदी, हम देखो, तुम्हारी कोख में एक नया जीवन पल रहा है। वो एक बीज की तरह है, उसे धूप और पानी चाहिए ताकि वो बढ़ सके। तुम्हारे शरीर में खून की कमी तो है। ये जानते हुए अगर तुमने व्रत रखा तो तुमने खुद पर तो जुल्म किया ही, पर उस बच्चे पर भी किया जो तुम्हारे पेट में है। लेकिन करवा चौथ का व्रत कैसे नहीं करते? एक तो शरीर में खून की कमी, ऊपर से व्रत। वैसे तुम्हें 26 जनवरी पर बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए। क्यों? सोनू 3 साल का है, कांची 2 साल की।
बाबू 6 महीने का है और अब फिर चौथा बच्चा पेट में 3 महीने का है। मतलब 3 साल में तुम 4 बार माँ बन रही हो। पर हम क्या करें? भगवान का वरदान मान के हम तो। भगवान को बहाना बड़ी आसानी से बना दिया तुमने। तुम्हारा शरीर खंडर बन गया है। अगर 2 बच्चों के बीच का अंतर नहीं रखोगी तो ऐसा ही होगा। कम से कम 3 साल का अंतर जरूरी है, क्योंकि माँ भी स्वस्थ रहती है और बच्चे को भी माँ का समय और सही पोषण मिलता है। जी। देखो प्रीता, इन गोलियों के बारे में मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ये IFA गोलियां हैं, आयरन और फॉलिक एसिड। इसमें बहुत कुछ है जो इस समय रत्ना को चाहिए। रत्ना, देखो बिल्कुल अनीमिक हो गई हो तुम। शरीर कमजोर है क्योंकि खून की कमी है। मैं समझती हूँ बच्चों की देखरेख जरूरी है, पर तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा ना। हम रखेंगे ना भाभी का ख्याल। क्या क्या खाने में इन्हें देना चाहिए आप हमें बता दीजिए दीदी। देखो, साग, दाल, दूध, दही और फल बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है। और हाँ, ऐसे में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाना चाहिए। कोई भारी सामान नहीं उठाना है। याद रहेगा। रात में 8 घंटे की अच्छी नींद और दिन में कम से कम 2 घंटे का आराम। सब याद रहेगा ना, या मैं लिख के दे दूं? नहीं नहीं, सब याद रहेगा। अच्छा, चाचा जी कहाँ हैं? आंगन में है, बहुत परेशान है। आप मिलेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी थी। जल्दबाजी में अर्जुन से मिल ही नहीं पाई। उसे फोन लगाने की कोशिश कर रही थी पर लग नहीं रहा था। अर्जुन, पिक अप द फोन। हाँ स्नेहा, कहाँ थे? कब से ट्राई कर रही हूँ। 27 मिस्ड कॉल्स। लगता है कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है। कहाँ थे तुम? यहाँ पुणे में एक छोटे कोर्ट में अपीयर होना पड़ा। मिस्टर डिफेंस वकील लंबे लंबे लेक्चर झाड़ रहे थे। मैं जितनी बार उसे रोकने जाता तो जज मुझे ही बिठा देते। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। एक अर्जेंट सर्जरी है, दिल्ली जाना है। ओके, कल कब आओगी वापस? मैं एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगा। मैं वहाँ से सीधे प्रतापपुर जा रही हूँ अर्जुन। क्या? कहानी बहुत लंबी है, शॉर्ट में बताती हूँ। मेरी छुट्टी। पर ऐसे तुम कैसे जा सकती हो? अर्जुन, मेरे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। अरे यार, ये वीकेंड हम लोग साथ बिताने वाले थे ना। अर्जुन, मेरी मजबूरी है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? घर जाना बहुत जरूरी है और घर वालों को मेरी बहुत जरूरत है। तुम्हारे घर वाले और तुम्हारी जरूरतें, मैं कुछ नहीं हूँ। अर्जुन, बचपना छोड़ो, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। 1 हफ्ते में आ जाऊंगी ना। अर्जुन मुझे समझता है, मुझसे प्यार करता है, लेकिन इस बार वो जरा सा नाराज हो गया। लेकिन मुझे मालूम है कि उसकी नाराजगी पल भर की होगी। करवा चौथ की उस रात सब कुछ बदल सा गया। देर रात तक घर पर पूरब भैया लौटे नहीं और जब तक आए तब बहुत देर हो चुकी थी। बाबूजी अपना सब्र खो चुके थे। क्या हुआ? चांद का टाइम नहीं हुआ क्या? चांद भी निकल आया और रात भी निकल गई। अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने पी कर आते हो। तुम्हें क्या कोई परवाह नहीं है? आपको हमें जैसे पालना था आपने पाला, अब हमारी मर्जी। हमको अपने बच्चे जैसे पालने हैं हम पालेंगे। पूरब, तुम हद से आगे बढ़ चुके हो। आप जाइए, जाइए ना। रत्ना, मैं आ गया हूँ। और सुनिए बाबूजी, मेरी पत्नी और बच्चों के सामने आप मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं ना? हमें सबके सामने छोटा दिखाना चाहते हैं। तुम खुद की इज्जत करना नहीं जानते, दूसरे तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे? आपकी तो बहुत इज्जत है ना? बेटी मुंबई में है, हमें छोटा दिखाने के लिए कुछ रुपए इधर फेंक देती है और आप उसके गुण गाते रहते हैं। स्नेहा के बारे में कुछ बोला तो उठा के देंगे। हाथ हमें भी उठाना आता है मास्टर जी। बेकार का इस घर में हम आए। जा रहे हैं हम वापस। आप चलिए आराम करने। देख रही हो अलका, कैसे बिखर गया है सब कुछ। जिस दिन स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था, ये हमारा बच्चा पूरा साइकिल तेज चलाकर घर दौड़ा आता था, ये बताने कि वो क्लास में फर्स्ट आया है।
दूसरे बच्चों की शिकायत आती थी, पर हमारा पूरब उसके बारे में सब कहते थे कि ये तो माथुर साहब का नाम रोशन करेगा। हमारे पूरब को क्या हो गया है, पता नहीं कहाँ परवरिश में गलती हो गई। ऐसा नहीं है, गलती आपकी नहीं है। हमारा वही बच्चा गलत दोस्त और नशे में फंस गया है। भगवान एक न एक दिन सब ठीक कर देगा। घर बिखरा जा रहा था। बाबूजी और माँ बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ प्रतापपुर के मानवता अस्पताल में कुछ अलग ही माजरा चल रहा था। इस अस्पताल की नींव नैतिकता पे टिकी थी। ये अस्पताल लोगों की सेवा के लिए बना था, लेकिन एक आदमी उसे कलंकित कर रहा था, डॉक्टर पाल, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से सीमा की रिपोर्ट मेरे जीजाजी रवि को दी थी। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। इस बात की खबर मानवता के वार्ड बॉय मुन्ना को लगी और उसने वहाँ के सबसे प्रमुख डॉक्टर जैन को ये खबर दी। मुन्ना, डॉक्टर पाल को फोन लगाया? सर, मामला बहुत घालमेल है। हम बता रहे हैं आपको। हम फोन करते हैं, वो काट देते हैं। एक बार दूसरे के फोन से किए तो मेरा हेलो सुनते ही काट दिया। बात हाथ से निकल गई है। रोज रोज मरीजों का जमावड़ा लगा रहता है। इन बेचारों के पास और कोई जगह भी तो नहीं है। पूरे इलाके में इकलौता रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? अरे सर, समझ लीजिए उसी का फायदा उठाया जा रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गुड्डे गुड़ियों का खेल हो रहा है। क्या कहना चाहते हो? आप समझ नहीं रहे हैं सर। डॉक्टर पाल यहाँ वो सब करते हैं जो कानूनी अपराध है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? अब हमसे क्या छुप पाया है सर। रिपोर्ट देने के वक्त वो अपना एक खास इशारा करते हैं ताकि लोगों को बच्चे के लिंग के बारे में बता सके। क्या? डॉक्टर पाल ने अपने कमरे में गुड्डा और गुड़िया रखा है। इसलिए नहीं रखा है कि माँ के साथ बच्चा आए तो उन्हें बहलाया जा सके। सच्चाई कुछ और है। पेट में लड़का है तो गुड्डे की तरफ इशारा, और लड़की है तो गुड़िया की तरफ। सर, यहाँ सब इशारों का खेल है। आपको ट्रस्टीज को ये बात बतानी चाहिए। ऐसे नहीं, इस केस को काफी नाजुक तरीके से देखना होगा। तुम लोग तो जानते ही हो कि डॉक्टर पाल मानवता हॉस्पिटल के ट्रस्टी मिस्टर दत्ता के भांजे हैं। ठोस सबूत पहले हमारे हाथ में होने चाहिए, तभी हम उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर पाल की काली करतूतें शायद जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। डॉक्टर पाल ने पैसों के बदले एक कानूनी अपराध किया। मेरे जीजा को ये बताया कि उन्हें बेटा होने वाला है या बेटी। मैं हर इन बातों से अनजान अपनी धुन में थी। प्रतापपुर आने की खुशी जो थी, मैं बस अगले ही दिन प्रतापपुर पहुंचने वाली थी। जाते ही मुझे सीमा से भी मिलना था। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित